नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथ में बात करने वाले हैं वजीरेक्स के ऊपर क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है। साथ में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पर बाकी सारी न्यूज तो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। यहाँ पर आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोगों के वजीरेक्स की जो सुनवाई होनी थी वो आप लोगों का 15 जुलाई और 16 जुलाई को रखा हुआ। तो 15 जुलाई को आप लोगों का ये सुनवाई नहीं हो पाया था, जिसका अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था। और साथ ही साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो सुनवाई है वो 16 जुलाई को आप लोगों की संपन्न करवाई जाएगी। 16 जुलाई को इसका आप लोगों का सुनवाई हुआ और उस सुनवाई के बे में क्या क्या चीजें निकल करके आई हैं उसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किसी भी तरीके का मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, बाकी ईमानदारी से काम करता हूँ ताकि आप लोगों के पैसे सुरक्षित रहें और साथ ही साथ में आप लोगों को किसी तरीके का नुकसान ना हो। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और यूट्यूब पे जो ईमानदारी से मैं काम करने की सोचा हूं उसको मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे वजीरेक्स की सुनवाई के ऊपर। दोस्तों, वजीरेक्स में जो सुनवाई हुई 16 तारीख को, उसमें आप लोगों को पता होगा कि सारी की सारी चीजें लगभग वजीरेक्स के फेवर में होती हुई नजर आई है। कोर्ट यहाँ पर ये चीज मानने को तैयार हो गया है कि वो दोबारा से रिवोटिंग करा सकते हैं और दोबारा से रिवोटिंग करवाने के बाद जैसा भी फैसला होगा, कोर्ट आगे अग्रिम सुनवाई में ये डिसाइड कर देगी कि आगे चल करके इसके बारे में क्या करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि वजीरेक्स को एक और चीज अच्छी हासिल मिली हुई है कि यहाँ पर कोर्ट ने उनके मोरेटोरियम की अवधि को बढ़ा दी है, जो कि इस समय आप लोगों की 25 सितंबर 2025 तक के लिए कर दी गई है। यानी कि अब उनपे इस केस के अलावा किसी और केस के होने का प्रेशर खत्म हो गया है और वो सिर्फ इस पे काम कर सकते हैं। इसके बाद वजीरेक्स ने यहाँ पर लगभग 2 न्यूज और शेयर की है, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से वे पैसे को रिफंड करेंगे और साथ ही साथ में ये भी बताया हुआ कि साल भर के भीतर उन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पर हासिल की है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज आती है कि वजीरेक्स किस तरीके से हमारे फंड को रिलीज करने की कोशिश करेगा, किस तरीके से हमारे पैसे को वापस करेगा और किस तरीके से दोबारा रिवोटिंग करवाएगा, इस विषय में जान लेना। तो आगे से आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो इसने पहला चरण अपना बनाया हुआ है वो है आप लोगों का कि हम लोगों के साथ ये क्या करेगा, अपने अमेंडमेंट स्कीम को शेयर करेगा और अरेंजमेंट और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को यहाँ पे शेयर करके बताएगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या चीजें ये रिवोटिंग के दौरान करने वाले हैं। इसी के साथ साथ ये लोग एक टाउन हॉल मीटिंग भी अरेंज करने वाले हैं, जिसमें ये क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं रिवोटिंग में वो सारी चीजें यहाँ पर समझाने वाले हैं। और उसके बाद से ये कंडक्ट करवाएंगे वोटिंग, यानी कि ये वोटिंग कंडक्ट करवाने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को वोटिंग करना है और जैसा भी चीजें रहेंगी हम लोगों को वो उस करके यहाँ पे सपोर्ट करना है कि हम लोगों के पैसे जो है वापस आ जाए। इसके बाद से ये सारी वोटिंग कंफर्म करवाने के बाद सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद जो इसके मालिक लोग हैं आप लोगों के वजीरेक्स के, जट्टई के, इन सभी लोगों को ये रिपोर्ट यहाँ पे सौंपी जाएगी और ये इस चीज को पूरा एक गहन अध्ययन करेंगे और एक टीम बना करके पूरे के पूरी आगे की रणनीति को तय कर लेंगे। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो आप लोगों को 5वें नंबर पे देखने को मिलेगा कि जट्टई जो है वो सारी नोटिस को सेंड करेगी और ये सारा जो वोटिंग का रिजल्ट आया है इन सभी चीजों को यहाँ पर कोर्ट के पास सबमिट कर देगी। सबमिट करने के बाद क्या होगा, कोर्ट जो है इन सभी एप्लीकेशंस को, जैसा कि इन लोगों के प्रोग्राम में यहाँ पे बता रहे हैं, कि वो सेंक्शन कर देगा और अमेंडमेंट स्कीम को यहाँ पे पारित कर देगा। तो उसके बाद से क्या होगा कि कोर्ट जो अगर ऐसा कर देता है तो उसके बाद से आप लोगों के जो फंड्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। दोस्तों, अब बात आती है कि कितने दिन में हम लोगों का ये जो फंड है वो वापस मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीजें एक स्लो प्रोसेस से होती हुई चलेंगी। तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी कि आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल मान करके चलिए कि लगभग अगर सारी चीजें हम लोगों के फेवर में जाती हैं और कोर्ट इस आदेश को मान जाता है तो हम लोगों को यहाँ पे पैसा लगभग 60 दिनों के बाद, लगभग 60 दिन आप मान के चलिए, और 60 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ पर पैसा मिलना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज निकल करके आई थी साथियों, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो है आप लोगों का यहाँ पर कि जो वजीरेक्स ने अपने 1 ईयर का पूरा बताया है ब्यौरा कि क्या क्या हमने आज तक किया हुआ है। तो दोस्तों, वहां पर सबसे पहले इन्होंने जब इनका साइबर अटैक हुआ था तो उसका रिपोर्ट इन्होंने FIU और CERT, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट में देखने को मिल रहा है, इनको रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट करने के बाद इन्होंने अक्रॉस इंडिया और अब्रॉड में सब जगह पे इनकी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है
और स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद से एक मोरेटोरियम ग्रांट हुआ था सिंगापुर कोर्ट की तरफ से। फिर उन्होंने एक टाउन हॉल एंड मीटिंग कंफर्म की थी और कमेटी गठित की थी कि क्रेडिटर्स को, यानी कि आप लोगों को किस तरीके से पैसा यहाँ पर रखा जाए और जितने पैसे बचे हैं क्या क्या चीजें हैं, इस पे एक चीज रखा है। उसके बाद से इन्होंने एक रीलॉन्च किया था रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर, जो है यूजर्स की क्लियरिटी के लिए। और एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि जितनी भी चीजें इन्होंने की, हर एक चीज के लिए इनको यूजर्स ने फंड से सपोर्ट किया था, यानी कि हम लोगों के ही पैसे से ये सारी चीजें करते चले गए हैं। ठीक है, इसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इन्होंने 3 मिलियन यूएसडीटी का फंड जो है रिकवरी के लिए यहाँ पे अप्रोच कर दिया था। उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने बताया कि यूएस, साउथ कोरिया और जापान और इन सब में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया कि $235 मिलियन का वजीरेक्स का जो साइबर अटैक हुआ है उसको नॉर्थ कोरियन हैकर्स यानी कि डीपीआरके के द्वारा यहाँ पर संपन्न करवाया गया, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने इस हैक को संपन्न करवाया है। उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि अपना रीबैलेंसिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया। उसके बाद से क्रिप्टो रेगुलेटरी चेंज, कुछ क्रिप्टो रेगुलेटरी चेंज आए सिंगापुर कोर्ट के, तो उसके हिसाब से फिर से रीबैलेंसिंग किए और उसके बाद से यहाँ पे फिर से इन्होंने वोटिंग करवाया जिसमें 93% का मेजोरिटी सपोर्ट इन लोगों को मिला। उसके बाद से इन्होंने पार्टनर्स विद कस्टोडियन प्रोवाइडर लाइक बिटगो एंड जोडिया, बिटगो और जोडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। ये पार्टनरशिप यहाँ पर जांच करने वाली एक कंपनी है जो कि यहाँ पे पता लगाती है कि फंड कहाँ और कैसे यहाँ पे हैक हुआ है, इन सब के विषय में जांच करती है। ठीक है, उसके बाद से अब यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं आप लोगों के इस वाले न्यूज पे कि जहां पर कोर्ट ने इनको दोबारा से रीवोटिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई करने का, मतलब रीवोटिंग करवाने का परमिशन दे दिया है और सारी की सारी चीजों को फिर से ये करवा सकते हैं। और अगर कोर्ट को ये पूरा रीवोटिंग पसंद आता है तो फिर ये आगे चल करके अगर इसको पास कर देता है तो हम लोगों का फंड वापस से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो ये इन्होंने अपने साल भर का पूरा ब्यौरा भी दे रखा है। अभी तक के लिए वजीरेक्स में सिर्फ इतना ही न्यूज निकल करके आया हुआ है। अगर आगे कोई न्यूज आता है तो वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। अब इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।